बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 9th सब्जेक्ट बियोलॉजी और चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स क्या हैं। देखिए, यूनिट्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड सेल्स, यानी कि ज़िंदगी की जो इकाइयाँ हैं इन्हें हम सेल्स का नाम देते हैं। अब दुनिया में तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। अब सेकंड हमारे पास है टिश्यू, यानी कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है सेल्स एंड टिश्यू। तो टिश्यू की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में जो सिमिलर सेल्स हैं वो जब ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो उससे टिश्यू बनते हैं। तो टिश्यू की बात करें तो हमारे पास नर्वस टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, मसल्स टिश्यू हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सेल्स और टिश्यू जो है इनका साइज़ इतना जो है छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए कुछ जो है वो टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी के बारे में कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी क्या है एक्चुअली कि जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोपी का नाम देते हैं। माइक्रोस्कोप एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करके उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोस्कोप का जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी का नाम देते हैं। अब सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसे हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेकेरियस जेनसन ने 1595 में डिस्कवर किया, यानी कि 1595 में हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेरियस जेनसन ने फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। एक्चुअली ये जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये एक सिंपल ट्यूब थी। इट वाज अ सिंपल ट्यूब। ये एक सिंपल क्या थी, ट्यूब थी जिसमें क्या थे, 2 लेंस थे, और इसकी हर एक ट्यूब के ऊपर जो थे वो 2 लेंस थे। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल जो है वो ट्यूब है। अब इस ट्यूब के दोनों सिरे यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या थे, सिंपल जो है वो लेंस हैं, और इन लेंस की जो है वो मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 3x to 9x। यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है कि वो कितना गुना जो है वो बड़ा करके दिखा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो हमारे पास है 3x to 9x। अब माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट जो है वो डेफिनेशंस हैं, ये एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। देखिए, मैग्नीफाई का मीन्स होता है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, यानी कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है एक्चुअली, इंक्रीज़ इन दी अपीयरेंट साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंट साइज़ होता है जब हम उसको इन्हांस करते हैं, उसको बड़ा करके जो है वो देखते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी जब हम किसी चीज़ के साइज़ को जो है वो बड़ा करके देखते हैं उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन, और ये माइक्रोस्कोपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड हमारे पास है रेजोल्यूशन। देखिए, रेजोल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, किसी भी जो इमेज है उस इमेज की जो क्लैरिटी है उस क्लैरिटी को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि रेजोल्यूशन में हम कोई भी इमेज जो है उसको हम क्या करते हैं, साफ़ करके उसको जो है वो क्लियर करके देखते हैं। तो ये वो कम से कम फासला है जिसमें हम 2 ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एज ए सेपरेट जो है वो देख सकते हैं। उस जो है आपके पास टेक्निक्स को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। यानी कि हर वो चीज़ जिसका साइज़ 0.1 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा होगा इसको हमारी आइज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, और हर वो चीज़ जिसका साइज़ जो होगा वो इससे कम होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 0.05 मिलीमीटर है तो उसको जो है वो हमारी आइज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानी अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।